राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो चलिए विदाउट किसी देरी के अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है टॉक विद आशु, जिसमें हम हर दिन एवरी डे दोपहर को 12 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो आप लोगों के भी कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9-20-25 पर लिख के भेज दीजिए। आपको करना क्या है, केवल राधे राधे लिखना है। ये आप लिखते हो ना, हे हाय हेलो, कृपया करके इनका उपयोग ना करें। केवल राधे राधे लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, आप कहाँ से हो वो लिख सकते हो अगर लिखने का मन है तो। और उसके बाद अपना प्रश्न, बस इनफ। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना और नेक्स्ट डे की वीडियो का आपको इंतजार करना है। तो चलिए प्रश्न ले लेते हैं जो हमसे कल पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम ले लेते हैं। दीदी राधे राधे, शिप्रा जी के जल से लड्डू गोपाल को नहला सकते हैं? बिल्कुल नहला सकते हैं। पे यमुना का जो जल होता है ना, वहां से यमुना का जल लेके आया जाता है और बाकी बिहारी जी को नित्य स्नान कराया जाता है। तो आप शिप्रा के जल से, शिप्रा जो है वो सप्तदेव नदियों में एक है। सप्तदेव नदियों में ऐसे बोला जाता है कि गंगा यमुना जी में 7 बार स्नान करने का फल उतना मिलता है जितना गंगा जी में एक बार स्नान कर लो। ऐसा बोला जाता है कि यमुना जी में जब 7 बार स्नान करोगे तो उतना फल की प्राप्ति होगी जितना गंगा जी में एक बार स्नान करने से। और मां नर्मदा के दर्शन मात्र से इतना फल मिलता है जितना गंगा जी में स्नान करने से। और शिप्रा माता, शिप्रा मैया के दर्शन करने मात्र से इतना फल मिलता है जितना नर्मदा मैया का देखने मात्र से। तो शिप्रा नदी की महिमा अलग है। सप्तदेव नदियों में शिप्रा नदी का अपना एक अलग स्थान है। तो शिप्रा नदी के जल से आप खुद भी स्नान कर सकते हैं और लड्डू गोपाल को भी स्नान करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हे राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल को सुलाना चालू करें, अब आप अभी सुलाते नहीं हैं। राधे, इनका नाम है पूनम सिन्हा। देखिए लड्डू गोपाल अगर आपके घर पे हैं तो उनको उठाना चाहिए, लिटाना चाहिए, सुलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, वस्त्र इत्यादि देने चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। एक बच्चे की जैसे आप सेवा कर रहे हो ना, वैसे ही उनकी सेवा आपको करनी है। जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं, ठीक अगर आपके घर पे भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, इस लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, ऐसी अनंत वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप लोग जाइए और जाके जरूर देखिए कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। हजारों वीडियो मेरे YouTube चैनल आएंगे, आप लोग जाइए और जाके फाइंड आउट जरूर कीजिए कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। दीदी जय श्री कृष्णा, मैं राजवाला चौहान नोएडा से हूँ, शुगर का मरीज हूँ। मैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करूं, किस समय कैसे करूं, किस समय कुछ खा पी सकती हूँ, कृपया मुझे सुझाव दीजिए। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, ये बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जब आपके शरीर में ही सामर्थ्य नहीं रहेगा तो आप व्रत उपवास कैसे रख पाओगे। निर्जला एकादशी आने वाली है और आप डायबिटीज के पेशेंट हो, और अगर डायबिटीज के पेशेंट कुछ ना खाएं तो उनका शुगर लेवल जो डाउन हो जाता है। आप ऐसे कीजिए, अगर आप कुछ खा नहीं सकते तो आप पीने पे फोकस कीजिए निर्जला एकादशी पर। जैसे कि आप जूस का सेवन कर सकते हैं, आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। ये मत कहना व्रत में नींबू नहीं खाए जाते, व्रत में नींबू खाए जाते हैं। आप अंगूर का जूस हो गया, निर्जला एकादशी पे अंगूर होते हैं, अंगूर का जूस पी सकते हैं क्योंकि वो शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल करते हैं। मुझे पता है शुगर के पेशेंट अंगूर नहीं खाते, लेकिन शुगर डाउन हो जाए तो अगर अंगूर खाएंगे तो बहुत ज्यादा बेस्ट होएगा। बिना कुछ खाए केवल लिक्विड डाइट पे आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। निर्जला का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए, लेकिन अगर आप केवल अगर पेशेंट हो तो आप केवल पीकर निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अर्थात आप पानी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, आप जूसेस पी सकते हैं। तो इन चीजों का सेवन करके आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं चौहान जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। वृंदावन में असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी, प्लीज रिप्लाई मी, एड्रेस सेंड कर दो, वृंदावन आ रहा हूँ। वृंदावन में असली तुलसी माला गुरु कृपा वाले पे मिलती है। गुरु कृपा वाले की जो दुकान है वो ब्रजवासी के ठीक सामने, जितना बड़ा ये है ना,
इतनी बड़ी दुकान है, मात्र इतनी बड़ी दुकान है, जितना बड़ा ये है तो छोटी सी यहाँ तक आप मान लीजिए, केवल इतनी बड़ी दुकान है। गुरु कृपा वाले की पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके फाइंड आउट कर लीजिए। मेरे पास एड्रेस प्रॉपर नहीं है, लिखत में एड्रेस नहीं है, लेकिन ब्रजवासी के ठीक सामने गुरु कृपा वाले की दुकान है और वहां पे असली तुलसी की माला मिलती है। और वहां पे 5 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की भी तुलसी माला उपलब्ध है, तो कृपया जाके आप वहां पे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मैं बहुत दिनों से वृंदावन आने की सोच रही थी, फाइनली 1 फरवरी को वृंदावन गई। उसके बाद मेरा घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, हर वक्त वृंदावन जाने का मन करता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, रोहिणी सेक्टर 3 से। मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, मतलब रहती थी। अगर आपका मन बार बार वृंदावन जाने को कर रहा है, देखो पहली बात तो वृंदावन हम लोग खुद नहीं जाते, जब तक वो नहीं बुलाते तब तक हम वृंदावन जा नहीं पाते। हजारों बार बहाने वो बनते हैं, प्लान बनते हैं और हजारों बार कैंसिल हो जाते हैं। तो वृंदावन हम खुद नहीं जाते जब तक वो नहीं बुलाते, और एक बार हम वृंदावन पहुंच गए फिर हम वृंदावन से आने का हमारा मन नहीं करता। आप मुझे अपनी उम्र बताइए, आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो आपका ये प्रथम दायित्व है कि अपने गृहस्थ जीवन का सबसे पहले निर्वाह कीजिए, अपने बच्चों की शादी इत्यादि कीजिए और घर को ही समूचे वृंदावन बना लीजिए। जैसे कि मैं वृंदावन 4 से 5 साल रही और अभी भी जाती रहती हूँ, और कल भी मैं वृंदावन ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन मैं अभी कभी पुणे, कभी गाजियाबाद, कभी दिल्ली, ऐसे चलता रहता है मेरा। लेकिन मैंने अपने घर को, यहाँ पे भी मैं रहती हूँ, वहीं पे उस जगह को मैं वृंदावन बना लेती हूँ। अर्थात मेरे जो लड्डू गोपाल हैं उनकी मैं सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ, वंदना करती हूँ, उनको नहलाती हूँ, स्नान कराती हूँ, उनको भोग इत्यादि लगाती हूँ। घर में हमेशा वृंदावन के गाने चलाते रहती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले जो भजन चलते हैं वो वृंदावन के होते हैं, रात को वृंदावन के भजन चलते हैं, पूरे दिन घर में भक्तिनुमा माहौल होता है। आप वृंदावन जाओ तो वो तो सर्वोत्तम ही है, लेकिन अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे तो घर को वृंदावन बना लीजिए जब तक आप वृंदावन में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हम लड्डू गोपाल को सोने की बाली पहना सकते हैं, प्लीज बताना। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आप अपने लड्डू गोपाल को सोने की बाली पहना सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल ने अभी भी सोने की बालियां पहनी हुई हैं, और पहले एक सोने की बाली पहनी थी जिसमें से एक बाली गलती से मिस हो गई थी, तो मैंने फिर अब दूसरी बाली बनवाई है, वो भी गोल्ड की हैं, जो कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने पहन रखी है। मेरे लड्डू गोपाल ने गोल्ड की गले की चैन भी पहन रखी है, हाथों में सिल्वर पहन रखा है, पैरों में भी सिल्वर पहन रखा है। तो आप लड्डू गोपाल को गोल्ड पहना सकते हैं। इनफैक्ट गोल्ड पहनाने से, सोना पहनाने से एक ये फायदा होता है कि गलती से किसी अशुद्ध अवस्था में अगर आपने लड्डू गोपाल को स्पर्श कर लिया, गलती से किसी अशुद्ध अवस्था में अगर आपने गलती से लड्डू गोपाल को स्पर्श कर लिया है, तब भी लड्डू गोपाल अपवित्र नहीं होते, क्योंकि सोना हमेशा शुद्ध होता है, सोना कभी अपवित्र नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इनके तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। राधे राधे दीदी, मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। आपने इंस्टाग्राम पर पूछने को कहा, मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती, मैं काफी दुखी हुई। आपसे बात करने का एक माध्यम था, वो भी नहीं कर पा रही थी, बट कन्हैया जी ने रास्ता दिखा दिया है। दीदी मेरे घर में कन्हैया जी कभी पूजा नहीं होती थी, मैं खुद भी उनकी पूजा नहीं करती थी। 2020 में पता नहीं क्यों उनकी पूजा करने लगी। ये लंबी बात है दीदी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस घर में मैं रहती हूँ वहां पर नॉनवेज बहुत पसंद करके खाते हैं, मैं नहीं खाती। मैं कन्हैया जी के लिए कोई प्रसाद भी नहीं बना पाती। क्या सब बर्तन अशुद्ध हैं? न्यू बर्तन भी नहीं ला सकती, अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो कैसे मैं कन्हैया जी की सेवा करूं? प्लीज गाइड मी। मेरे घर में मोस्टली नॉनवेज ही बनता है, और नॉनवेज बनता है थर्सडे को भी बनता है। देखिए मैं अब आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप अपने परिवार वालों से लड़ाई करो। भक्ति कभी लड़ना नहीं सिखाती है। भक्ति जो होती है
वो आपको कभी लड़ना नहीं सिखाएगी। भक्ति का एक माध्यम ही होता है, भगवान श्री कृष्ण जी ही सरल सहज बोला जाता है उनको। तो मैं ये नहीं कहूंगी अपने परिवार वालों से लड़ाई लो। आप भगवान जी को फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो सेवा करते हुए, आप उनको दूध का भोग लगा सकते हो। जो तवा होता है आपका, तवे पे तो नॉनवेज नहीं बनता होगा, ऑब्वियसली बात है। तो तवे पे आप उनको रोटी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, पनीर के पराठे बना सकते हो, आलू के पराठे बना सकते हो उनके लिए बिना लहसुन प्याज के, ठीक है। चीला बना सकते हो, बेसन का चीला बना सकते हो, मीठा चीला बना सकते हो, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, खीर बना सकते हो। अनगिनत चीजें हैं। उस बर्तन को छोड़कर जिस बर्तन में नॉनवेज बनता है उनको उपयोग में नहीं लेके आना है। बाकी तवे में तो आपका नॉनवेज नहीं बनता होगा, और अगर तवे पे भी नॉनवेज का उपयोग होता है तो महाराज 100 रुपए का एक तवा आता है। इतना तो आप कर ही सकते हो कि 100 रुपए का एक तवा खरीद के अपने लड्डू गोपाल के लिए अलग से उसमें एक रोटी बना ली, थोड़ी सी चीनी रख दी और थोड़ा सा दूध का भोग लड्डू गोपाल को लगा दिया कि काना मेरे पास इतना ही है, मेरे भाव समझ लिए और मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आशा करती हूँ कि जल्दी से आपका परिवार मानेगा और नॉनवेज खाना डेफिनेटली छोड़ देगा। अब बिहारी जी की कृपा आप पे जरूर और जरूर होगी अगर आपने ये भक्ति स्टार्ट करी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दी, अगर तुलसी माला थोड़ी सी चटक जाए तो क्या उसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? देखिए, तुलसी माला एक ऐसी माला होती है जिसके मोती भी निकल जाए तब भी अशुद्ध नहीं है, इसके मन के 3-4 निकल के कहीं गिर जाए मोती तब भी अशुद्ध नहीं है। तुलसी माला गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला सूतक पातक में भी अशुद्ध नहीं मानी जाती। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हो तुलसी माला तब भी अशुद्ध नहीं है। आप पी एंड पू अर्थात मोशन के लिए, पोटी के लिए भी जा रहे हो तुलसी माला तब भी अशुद्ध नहीं होती। तुलसी माला वो होती है जो चटकने पे भी अशुद्ध अवस्था में नहीं मानी जाती, क्योंकि तुलसी माला को कभी खंडित माला की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो तुलसी माला कभी भी खंडित नहीं मानी जाती है। तुलसी का एक दाना भी, तुलसी माला का जरूरी नहीं कि 108 मन के 108 दाने वाली तुलसी माला ही आप पहनो। अगर एक दाना भी है ना तो वो भी तुलसी माला की ही श्रेणी में आता है, वो भी तुलसी माला ही है, उसको भी आप धारण कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम ममता है, मैं यूपी गजरोला से हूँ। अगर आप गजरोला से हो, हमारा जिला अमरोहा पड़ता है। बहुत बहुत बधाई हो, मेरा जिला अमरोहा पड़ता है और अमरोहा में ही मेरी ससुराल है। चौहान राजपूत कॉलोनी में मेरी ससुराल है। मेरा नाम ममता है, यूपी गजरोला में हूँ, हमारा जिला अमरोहा पड़ता है। दीदी, हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल है, एक मैं अपनी बहन के लिए लाई थी और एक मेरे पास बहुत पहले से है। तो दीदी 2 लड्डू गोपाल घर में होने चाहिए कि नहीं, प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए। दीदी, क्या माला करना बुरी बात है? मैं श्री राधे करके माला करती हूँ, मेरे घर वाले तुलसी माला और माला करने के लिए मना करते हैं, मैं क्या करूं? देखिए, पहली बात मैं आपको बताती हूँ, किसी भी एरिया की मैं वो नहीं करूंगी। गजरोला की तरफ जो प्रधानता है, भक्ति की जो प्रधानता है, वो भगवान शिव की भक्ति की प्रधानता है, भगवान कृष्ण की भक्ति की प्रधानता नहीं है। गजरोला अमरोहा की तरफ भगवान शिव की भक्ति की प्रधानता है, क्योंकि गढ़गंगा है वहां पे, तो वहां पे भगवान शिव की भक्ति की प्रधानता है इसलिए, और राधा स्वामी जी की प्रधानता है। हर जगह की अपनी अलग अलग भगवान की प्रधानता होती है। जैसे मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी की भक्ति की प्रधानता है, अयोध्या में राम जी की भक्ति की प्रधानता है। ठीक इसी प्रकार से गजरोला में और अमरोहा में जो भक्ति की प्रधानता है वो भगवान शिव की भक्ति की प्रधानता है, क्योंकि वहां पे गढ़गंगा पास में ही है। तो माला करना कोई बुरी बात नहीं है। जब मीरा ने माला जपना प्रारंभ किया था, कृष्ण को अपना बनाना प्रारंभ किया था, कृष्ण के भजन करना प्रारंभ किया था, कृष्ण के पद करना प्रारंभ किया था, तो पूरे के पूरे राजस्थान ने उनका बहिष्कार किया था, राणा ने उनका बहिष्कार किया था, पूरी दुनिया ने उनको ठुकरा दिया था। अरे विष का प्याला तक उनको भेज दिया था, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति का मार्ग नहीं ठुकराया। अगर लोग आपको भक्ति करने के माध्यम पे पागल कहते हैं ये कृष्ण कृष्ण में लगी रहती है, माला जपती रहती है, ये पागल है, तो आप समझ लीजिए आप सही पथ पे जा रहे हो।
एकदम सही पथ पे जा रहे हो। आप मीरा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप तुलसीदास का एग्जाम्पल लीजिए, जब लोग आपको रशीद खान का एग्जाम्पल ले लीजिए, रस खान का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब लोग आपको भक्ति के मार्ग पे पागल कहने लग जाएं या फिर कहने लग जाएं कि ये पागल है, इससे कुछ नहीं होगा, इसको छोड़, आपके कार्य में बाधा डालने लग जाए, तो आप भक्ति के सही स्टेज पे जा रहे हो। भक्ति की प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं होती है। ध्रुव ने भी कितनी कितनी तपस्याएं की हैं, प्रहलाद ने भी कितनी तपस्याएं की हैं, तब जाके उनको भक्ति की प्राप्ति होती है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि 2 लड्डू गोपाल घर पे नहीं रख सकते, तो लड्डू गोपाल आप अनगिनत अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन उनकी सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। राधे राधे दी, मुझे एकादशी का उद्यापन करके कुछ दिनों बाद फिर से शुरू करनी है, प्लीज मैं कैसे करूं? आप एकादशी का उद्यापन सबसे पहले निर्जला एकादशी पे कीजिए, क्योंकि निर्जला एकादशी जो होती है वो एकादशी का राजा होती है, ठीक है ना। तो निर्जला एकादशी पे आप एकादशी का उद्यापन कीजिए, सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा। और साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि उद्यापन छोटे से छोटा भी किया जा सकता है, बड़े से बड़ा भी किया जा सकता है। छोटा सा उद्यापन 11 ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको वस्त्र इत्यादि आवश्यकता के अनुसार दान दे, और बड़ा तो आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर। एकादशी का व्रत का उद्यापन बड़े लेवल पे कैसे करना चाहिए, उसके लिए मेरे को बहुत डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी, और मैं जल्दी अति शीघ्र बनाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी हमें भागवत पुराण लेनी है, अगर आपको भागवत पुराण लेनी है तो मैं आपको अभी साइड में फोटो लगा दूंगी, गीता प्रेस की भागवत पुराण आती है, आप भागवत पुराण का अध्ययन कीजिए। और अभी 14 तारीख से प्रारंभ कर दीजिए, बहुत अच्छा मुहूर्त है 14 तारीख से, मेरी भी भागवत है 14 तारीख से, आप भी प्रारंभ ले लीजिए, ठीक है। चलिए राधे राधे। तुलसी प्रिय की तरफ से राधे ठाकुर जी का विग्रह बड़ा रखना चाहिए, तो कितना बड़ा हो? देखिए शास्त्रों में क्या बोला गया है विग्रह की वजह से, कि ठाकुर जी का विग्रह कितना होना चाहिए? 4 उंगल विग्रह की प्रधानता शास्त्रों में दी गई है, 4 उंगल विग्रह की प्रधानता शास्त्रों में दी गई है। और ये भी बोला गया है कि घर पे जितना छोटा विग्रह होगा उतनी ज्यादा अच्छी वाइब्रेशंस रहेगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आजकल बड़े बड़े विग्रह भी चल रहे हैं, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका मन आप जब दुकान पे जाते हो ना, तो अनगिनत विग्रह होते हैं, अनंत सारे, लेकिन आपका मन एक ही विग्रह पर अटक जाता है। क्यों? क्योंकि वो विग्रह आपके घर पे आना चाहता है, इसलिए आपका मन उस विग्रह पे अटक जाता है। कोशिश कीजिए 4 से 5 नंबर का लेके आए, लेकिन फिर भी वही कहूंगी, जो आपका मन करे वैसा विग्रह आप लोग लेके आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी प्लीज बताइए कि घर के मंदिर की पुरानी मूर्तियों का विसर्जन किस दिन कर सकते हैं, किस दिन किया जा सकता है? पहली बात, अगर पुरानी मूर्तियां आपकी पीतल की हैं, चांदी की हैं, तांबे की हैं, अगर इन 3 या फिर अष्ट धातु की हैं, ये 4 प्रकार के धातु की अगर आपकी मूर्ति है तो आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन इन 4 के अलावा किसी और धातु की मूर्ति है तो मैं विसर्जन के खिलाफ हूं। बताती हूं क्यों। क्योंकि ये 4 प्रकार की जो मूर्ति, तांबा हो गया, पीतल हो गया, तांबा, पीतल, चांदी हो गया या फिर अष्टधातु हो गया, ये तो आपके पानी को शुद्ध करती हैं। आप नदी में विसर्जन करोगे तो नदी के पानी के जो कीटाणु होते हैं, नदी के पानी को प्योर करने का काम करते हैं, नदी के पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं, जिससे आपको एक पुण्य की, पानी के साफ होने का जो पुण्य मिलता है वो दूसरे पुण्य की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन आजकल जो मिट्टी की मूर्ति आ रही है उसमें दुनिया भर के केमिकल होते हैं, उनको विसर्जित नहीं करना चाहिए। उनको आपको पीपल के नीचे गड्ढा करना चाहिए और गड्ढे के अंदर उन मूर्तियों को डाल देना चाहिए और गड्ढा दबा देना चाहिए। और ये कार्य आपको हर रविवार को करना चाहिए, रविवार वाले दिन आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रविवार वाले दिन पीपल पे जल नहीं चढ़ाया जाता, तो ये कार्य आपको एवरी संडे आपको करना है, ठीक है। मिट्टी की मूर्ति या फिर और भी किसी भी धातु की अगर मूर्ति हो तो उनको दबाना चाहिए, गड्ढा करके दबाना चाहिए। लेते हैं राधा रानी का बाल स्वरूप की सेवा कैसे करें? लड्डू गोपाल
की सेवा तो करते हैं, राधा रानी के विषय में जानकारी चाहिए। इनका नाम है कंचन, जोधपुर राजस्थान से। राधे राधे कंचन जी। सबसे पहले राधा रानी की बाल स्वरूप की जो सेवा होती है वो लड्डू गोपाल की सेवा जैसे ही होती है, लेकिन राधा रानी का जो भोग होता है, भोग के ऊपर तुलसी नहीं रखी जाती, राधा रानी के चरणों में तुलसी रखी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे लड्डू गोपाल को सुबह उठाया जाता है, वैसे ही राधा रानी को सुबह उठाया जाता है। जैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है, वैसे ही राधा रानी को सुबह स्नान कराया जाता है। जैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है 5 बार, वैसे ही राधा रानी को भी 5 बार भोग लगाने की प्रथा है। बस राधा रानी की में जो तुलसी है वो उनके चरणों में समर्पित होती है। लड्डू गोपाल को जो भोजन में तुलसी दी जाती है वो तुलसी लड्डू गोपाल के भोजन के ऊपर रखी जाती है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। और इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो और यथासंभव बनाने की कोशिश करूंगी जल्दी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, क्या लड्डू गोपाल को बैगन का भोग लगा सकते हैं? हाँ जी, लड्डू गोपाल को बैगन का भोग लगाया जा सकता है। वृंदावन की परिक्रमा रात में कैसे करें? बिहारी जी के मंदिर तो बंद रहते हैं, क्या बिना दर्शन के परिक्रमा कर सकते हैं? मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। परिक्रमा से और समूचा वृंदावन ही बिहारी जी का है, केवल मंदिर में बिहारी जी नहीं है। मंदिर में तो बिहारी जी रात को खुद ही नहीं होते। अगर मंदिर खुला भी हो रात को तो वृंदावन में जो मंदिर है बाकी बिहारी जी का, तो बाकी बिहारी जी तो रात को खुद नहीं होते, वो तो निधिवन में होते हैं। तो वृंदावन की जो परिक्रमा है उसको मंदिर के दर्शन के बिना भी किया जा सकता है और दर्शन के सहित भी किया जा सकता है। मैंने कितनी बार वृंदावन की परिक्रमा करी है मुझे याद भी नहीं है। 2 बार तो मैं दंडवत परिक्रमा भी करी है, और पैदल वाली परिक्रमा तो मैंने अनगिनत हजारों कर दी होंगी, लेकिन उन हजारों में से मैंने केवल और केवल 4 से 5 बार बिहार जी के दर्शन के साथ में परिक्रमा करी होगी। नहीं तो मैं हमेशा ऐसी परिक्रमा करती हूँ रात को 12 बजे 1 बजे। आप भी देखोगे कि जब बिहार जी का मंदिर खुलता नहीं है उससे पहले अनेकों साधु सीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। अरे वृंदावन के रज रज में ही बिहारी जी हैं, आपको इसके लिए स्पेशल परिक्रमा के लिए बिहारी जी का मंदिर खुला होना जरूरी नहीं है। अरे बिहारी जी तो श्रीधाम वृंदावन की रज रज में है। जैसे ही आप श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हो ना, आप पहुंचते हो, कदम रखते हो, आपको एक अच्छी अनुभूति होती है। और यही अनुभूति है कि वृंदावन के मर्म का, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, और डाल डाल पर पात पात पर राधे राधे होई, डाल डाल पर पात पात पर राधे राधे होई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं, कृपया करके बताइए। अगर आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, भाई मानते हैं, पति के स्वरूप मानते हैं, तो आप उनकी पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं। इफ इन केस आप उनको भगवान मानते हैं तो आप पीरियड्स में उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स में पूजा करने के लिए आपको लड्डू गोपाल को मंदिर के विग्रहों से अलग करना पड़ेगा, अर्थात मंदिर वाली जगहों पे आपको एंट्री नहीं करनी है। पीरियड्स में मंदिर से लड्डू गोपाल को अलग उठा के रखना है दूसरे स्थान पे, वहां पे उनको भोग लगाना है, सुबह उठाना है, भोग लगाना है और रात को सुला देना है। केवल इतनी ही पूजा। स्नान भी करा सकते हो लेकिन दीप वीप प्रज्वलित नहीं करना है। पीरियड्स के दिनों में कोशिश कीजिए कोई और पूजा करे। अगर कोई और पूजा नहीं कर सकता तो केवल आप सिंपल इतना कर सकते हो कि मंदिर के विग्रह से लड्डू गोपाल को उठाइए पीरियड्स में अलग, और उनकी केवल और केवल स्नान कराइए, भोग लगाइए और फिर सुला दीजिए। स्नान कराइए, भोग लगाइए, सुला दीजिए। बस पीरियड्स में आप इतनी ही सेवा कर सकते हो, इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकते। दोबारा बोलना चाहूंगी, अगर आप बेटा मानते हो, पुत्र मानते हो, भाई मानते हो, पति मानते हो, तो ही आप लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। चलिए राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैं ये ले रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी फिर। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन यह है कि आपने अपने गले पे स्वास्तिक क्यों बनाया है? मैं भी बना सकती हूँ क्या? जी हाँ, मैंने अपने गले पे स्वास्तिक, ये मैंने वोकल कोड, ये हमारा होता है विशुद्धि चक्र। अगर आपको चक्रों के बारे में कुछ पता हो, यहाँ पे हमारा एक चक्र होता है, यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है, गले में हमारा आनंद चक्र होता है। तो ये हमारे 7 चक्रास होते हैं जिनका भी बोलने का काम है। जैसे कि मेरा भागवत कथा करने का काम है, शिव महापुराण करने का कार्य है, बोलने का कार्य है। तो विशुद्धि चक्र को एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंठ पर ये स्वास्तिक बनाया हुआ है। आप लोगों को अगर दिख रहा हुआ ये कंठ पे, आप लोग भी बना सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा
क्वेश्चन है, दीदी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम 24 एकादशी का व्रत कर सकते हैं या नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि 24 एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता, प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। अरे एकादशी अगर साल में 32 भी आ जाए, वैसे तो 32 आती नहीं है, एकादशी को व्रत का राजा बोला जाता है। ये सब मिथ्य की बातें होती हैं। एकादशी अगर साल में 32 भी आ जाए ना तो उनका भी व्रत कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आपको उतना से ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना है, डॉक्टर आशु दीदी लिखना है, वहां पे मेरी इंस्टाग्राम है, वहां पे आप अपना कमेंट्स लिखिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4 बार 9 20 25 65 पे जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको हेलो हाय ऐसे नहीं करना, आपको राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना है, आपको अपना नाम बोलना है। अगर आप नाम बुलवाना चाहते हो तो, नाम बुलवाना नहीं चाहते तो सीधा अपना आपको प्रश्न लिख देना है और मैं आपका प्रश्न पढ़ के आपको रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दूंगी। आपको एक वीडियो या उसके जिस दिन आपने कमेंट्स किया, मान लीजिए आज आपने मैसेज किया है तो आपको कल या परसों तक इंतजार करना है, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं और जरूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में आपके आंसर ले लिए जाए। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि आपका प्रश्न लिया 100% जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही के साथ मुझे ये बताइए कि जो ये मैंने नई सीरीज चलाई है टॉक विद आशु, ये आपको कैसी लग रही है? क्या आपकी शंका का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लगते हैं, इसके बारे में भी मुझे जानकारी अवश्य दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।